ओम शांति। 28 अप्रैल है और 2023 के आज हम सभी बाबा के बच्चे क्या सुन रहे हैं? ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे हैं। तो हेडलाइन में, जिसे मीठी लाइन कहते हैं, उसमें बाबा बहुत सार कहता है, उसमें सार में समझाता है। तो क्या दिया है मीठी लाइन में कि इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। काग विष्टा तो समझ गए ना? काग कहते हैं कौए को, कौए को। काग माने कौआ, कहते नहीं काग पढ़ाए पिंजड़ा, पढ़ गए चारों वेद और जब सुध आई कुटुंब की। तो कहने का मतलब ये है कि माना हम लौट के उसी दुनिया में चले गए जब हमें अपने कुटुंब की याद आई। लेकिन बाबा कहता है ना बच्चे, तुम्हें अपने कुटुंब की याद नहीं आ रही? उनको तो अपने कुटुंब की याद आई तो वो तो अपने देश चले गए, लेकिन तुम्हें अपने कुटुंब की याद नहीं आ रही। तुम्हारा कुटुंब क्या है? हमारा कुटुंब है सनातन देवी देवता धर्म। तो तुम्हें वो सतयुगी दुनिया, तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही? तो इसीलिए कहा गया काग पढ़ाए पिंजड़ा और पढ़ गए चारों वेद और जब सुधे आई कुटुंब की। तो बस देहात में कह देते हैं कि रहे ढेड़ के ढेड़। माना जहाँ पर बोला गया है गए अपने ही देश, तो माना देश माना अपनी स्मृति में आ गए वो। तो उस स्मृति में क्या था? वही दुनिया थी, पुरानी दुनिया, वही पुराने संस्कार थे, वही पुराने स्वभाव थे, उसमें दुनिया में चले गए। और यहाँ हम ये भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अपनी स्मृति आनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ काग विष्टा के समान सुख बताया। तो काग कहते हैं कौआ को। कौआ अपनी जो भी चोंच में भर लेता है वो सोचता है बस सब कुछ यही है जो कुछ है। तो ये दुनिया अब गई के गई, ये अल्पकाल की दुनिया गई के। इसीलिए इससे लगाव नहीं रखना, आसक्ति निकाल देनी है। लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती? तो उत्तर है जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि हैं। बाबा देखिए, समझने की बात है कि उन बच्चों की दिल पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती। किन बच्चों की? जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि ये तो विनाश हुई के हुई। यह तिलस्म माने तिलिस्म है। तिलिस्म कहते हैं जादू को। यह जादू का खेल है, माया का भवका है। इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, माना जो पानी को रोक लेते हैं ना, जहाँ से बिजली बनती है, तो वो क्या होते हैं? वो डैम बनाए जाते हैं, इनमें हम पानी को रोक देते हैं। जब देश विदेश जब युद्ध करते हैं तो युद्ध की रणनीति होती है कि किसी को आर्थिक स्थिति से हानि पहुंचा देना। अगर किसी को तुम धन से हानि पहुंचा दोगे तभी तो व्यक्ति टूटता है। जब धन खत्म कर दोगे तभी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो जब भी देश विदेश युद्ध करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले डैम तोड़ते हैं। डैम माना पानी जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, तो वो वहाँ पर मिसाइलें दागेंगे। जो डैम अगर फट जाएंगे तो हजारों का पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग उस पानी के सैलाब में डूब के ख़त्म हो जाएंगे। बिजली की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, इंटरनेट की व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी। और आजकल मिसाइलें चलती हैं तो किससे चलेंगी? बिजली और इंटरनेट से ही चलती है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। जब हम बिजली की व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे तो देश कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, जमीन फटेगी, सागर धरनी को हाफ करेगा,
समुद्र में सब समा जाएगा। इतना पानी आएगा समुद्र में जो अपने आप को बम्बई वगैरह सब लील लेगा। ये सब होना है, ये सब नथिंग न्यू, नया नहीं होना है। कल्प पहले हुआ था, फिर वैसे ही होगा। स्वीट होम और स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। इसीलिए बाबा ने कहा वो वफादार बच्चे हैं जो इन बातों को अपने अंदर सदैव स्मृति में रखते हैं, और जब ये बातें स्मृति में होंगी तो वो वफादार बन जाएगा। और वफादार तभी हो सकता है जब उसके दिल में ये बाबा की बातें होंगी। गीत है जिसका साथी है भगवान, फिर आगे क्या है? ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है, जिसके अंदर क्या है? दृढ़ निश्चय है, और जिसके अंदर निश्चय है उसकी ही विजय निश्चित है। निश्चय में ही विजय है। जब बाप का बनते हो वह बाप आते हैं तो वो आकर के हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं, पहले नहीं आएगा। जब विनाश के तूफान आएंगे तो बाबा को मालूम है, बाबा को मालूम है कि उस समय पर ये होगा और मुझे बच्चों को बचाना है, क्योंकि उसकी दुनिया बननी है। कैसे? एक यहाँ पर थोड़ा सा अनुभव कर दूँ साझा कि हमने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा और 20 दिन पहले होर्डिंग बनना था। तो हमने बाबा से योग में पूछा कि होर्डिंग कैसे बनाए बाबा। तो होर्डिंग में कुछ चित्र थे और बीच में एकदम बाबा ने बिजली को तड़पते हुए दिखाया। तो हमने कहा होर्डिंग में बिजली का तड़पने का मतलब क्या है? देखिए बात को पकड़ के चलना कि होर्डिंग में बीच में बिजली को दिखाया। तो मैंने कहा बिजली का क्या मतलब है? अच्छा, उस चीज़ को हमने दिमाग में तो गूंजती रही, लेकिन हमने कि ये सब क्या सोच के कराएं। लेकिन बाबा की को पता क्या है, बाबा को सब कुछ मालूम है। तो हमने ऐसा किया, हमने ऐसे ही सादा पोस्टर बनवा दिया और सब फोटो लगवा दिए कवियों के, और बीच में बिजली को नहीं लगाया, जो दिखाते ना किरण सी चमकती हुई। जिस 20 दिन पहले ये होर्डिंग बना के तैयार किया और जिस दिन कवि सम्मेलन होना था उसी दिन बिजली ही चमकी और धुआंधार बारिश हुई और सब टेंट फेंट सब गीला हो गया। तो बात समझ गए? बाबा ने इशारा दिया था कि उस दिन बिजली तड़पेगी, बारिश होगी, टेंट भीगेगा, और वही सब हुआ। और अंत में केवल कवि कवि रह गए, फिर आपस में बैठ करके गोष्ठी हो गई। तो माना बाबा कहते हैं ना कि विनाश के तूफान होते तभी बाप आते इस पुरानी दुनिया को खल्लास कर नई दुनिया बनाने। और अगर उस पर पहले से ही अगर बिजली को तड़फा देते और दिखा देते तो लोग ये कहते ये क्यों, तो हम जवाब ही नहीं दे सकते थे, इसीलिए हमने उस पर कर नहीं पाया। लेकिन आज बाबा के रहस्य समझ में आ रहे हैं कि बाबा को उस दिन क्या होना है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब महाभारत हुआ था और महाभारत में जो श्री कृष्ण को ऐसे हाथ करते हुए दिखाया है कि वो सूर्य ढक गया और उसके कुछ देर के बाद सूर्य निकल आया और वो अर्जुन से किसको मरवाता है? जयद्रथ को मरवा देते हैं कि देखिए वो सूर्य है और ये जयद्रथ है, हे अर्जुन उठाओ गांडीव। और तो कहने का मतलब ये कि उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को वो दिन फिक्स था। बाबा कहता है ना बच्चे, मक्खी यहाँ से उड़ी और यहाँ बैठी, ये भी ड्रामा में बिल्कुल कैसा है? फिक्स है। जयद्रथ के मरने वाले दिन सूर्य का छिपना भी था, सूर्य का वहाँ निकलना भी था, और वहाँ कृष्ण को निमित्त बनना था। और उस सब लीला के परे वो लीलाधर जो सर्वशक्तिवान परमात्मा
उसे मालूम था कि इस दिन ये होगा और उसी दिन वो दिन उन्होंने फिक्स किया था। जैसे कि 20 दिन पहले बाबा ने होर्डिंग में बिजली का इशारा दिया और अगर वो हो जाता तो लोग कहते भैया तुमने बिजली पहले, तो मैं कह सकता था कि ये मुझे पहले से ही डायरेक्शन थे। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वशक्तिवान परमात्मा को ये भी मालूम है कि उस दिन इस धरती पर बवंडर उठेगा, ये भी मालूम है, और उस बवंडर से मुझ क्या सिद्ध करना है लोगों को। तभी मैंने एक YouTube पर डाला है कि मेरा बाबा चेहरा नहीं पड़ता, अगले जन्म तो क्या, मैं गारंटी देता हूं कि उसे न जाने कितने दिनों की पहले की पता है। इस पूरे सृष्टि के 5000 वर्षों तक की उसे पता है कि फलाने दिन ये होगा, कि तुम कोई प्रोग्राम करोगे उस दिन वहां धरती बहुत बड़ा तूफान उठेगा, उसे ये भी मालूम है और वो चीज़ कराएगा बाबा। तो कहने का भाव ये है कि इससे ये प्रत्यक्ष है कि परम पिता परमात्मा बच्चों को चुनता है और चुन करके ये अपना दिव्य कर्तव्य कराता है और बच्चों के अंदर एक निश्चय बुद्धि बनाता है। तो वही कहा है कि इस पुरानी दुनिया का खल्लास कर नई दुनिया स्थापन करनी है। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए, तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो कि बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं कि अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब माया का भवका है। कैसे स्वर्ग बनता जा रहा है? कभी आपने पढ़ा होगा कि अली बाबा 40 चोर, ये पढ़ी है ना? तो उसमें क्या था कि उसमें ताली बजाई जाती थी ऐसे करके और बोला जाता सिम सिम दरवाज़ा खुल जा। तो वो दरवाज़ा खुल गया था और चोर उसके अंदर घुस गए थे और उसमें उन्होंने सारी चोरी की। लेकिन लौटते समय उसमें जो सिग्नल जो उसके अंदर जो सेंसर था, क्या ताली बजाने वाला, 3 ताली बजा करके ही बोलना होगा तुमको कि सिम सिम दरवाज़ा खुल जा। लेकिन वो ताली बजाना भूल गया और यही बोलता रहा कि सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और वो पकड़ गए। और आज आप देख रहे हो मोबाइल के अंदर क्या पड़ी है? सिम है और नाम वो क्या था? सिम सिम दरवाज़ा खुल जा। आज इसी सिम को दरवाजे में सेट करके और यही शब्द को अगर उसके अंदर फीड कर दिया जाए कंप्यूटराइड और ताली बजा दी जाए तो आज वही दरवाज़ा खुल जाएगा। और आप कदम उठाइए गेट खुलते तो देखिए वो कहानी आज आ रही है, विज्ञान आ रही है, वो हकीकत आ रहा है सामने, जो कभी पढ़े थे वो सामने आ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? आज माया का भवका बन गया ये, क्योंकि वो बटन दबाते हैं, ऊपर से ड्रोन आता है, आपके आंगन में सब्जी रख देता है, आप अपनी सब्जी को निकाल लीजिए और ड्रोन माना हवाई जहाज की तरह होता है छोटा सा, और वो लौट के कंपनी में चला जाता है। तो वो इसी को क्या समझ रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि सतयुग तो आ गया, क्योंकि उसके आंगन में वो बटन फोन करता है या करती है कि सब्जी भेज दो, और सब्जी को ऊपर से छोटा सा हेलीकॉप्टर जिसे ड्रोन बोलते हैं वो सब्जी कंडी में लेकर के आता है और तुम्हारी कंडी आंगन में रख देगा, और बस बटन दबाया और वो उसने कंडी को छोड़ दिया और बस सिमटा और फिर उड़ के। तो वो सोचते हैं कि अब तो स्वर्ग
लेकिन बाबा ने इसे क्या कहा है, ये सब माया का भवका है, ये सब चीज़ मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। रुंड के पानी मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा उसकी प्यास समझते, उसको पल पल पर क्या लगती है, उसे प्यास लगती है। और मृग और रुंड का पानी माना आप देखते हैं ना मरुस्थल में, मरुस्थल होता है ना जहाँ बालू झिलझिलाती है, तो वो मृग क्या करता है, गर्दन उठा के देखता है तो झिलझिलाती बालू उसे क्या महसूस होती है, पानी। तो वो दौड़ता है, जब वो दौड़ता है वहाँ के लिए तो कहता है वो है पानी। तो वो दौड़ करके भाग करके पहुँचता है तो उसे वहाँ पानी नज़र नहीं आता, बालू नज़र आती है। वो फिर अपनी गर्दन उठा के देखता है तो फिर बालू झिलझिलाती है, तो कहता है वो है पानी। तो फिर दौड़ता है, वो दौड़ते दौड़ते वो इसी में ही अपना दम तोड़ देता है। तो आज यहाँ पर भी है मृग तृष्णा, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, इसी करते करने में ही करते करते वो दम टूट जाता है। लेकिन बाबा ने क्या, हमें असली शांति अपने साथ रखनी है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन मोटरें आदि थोड़े ही थी, ये सब माया का भवका है। कितने प्लेन्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं कि ये सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम आदि सब पानी ही पानी कर देंगे, पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब में दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। आज हमने हवाई जहाज तो बनाया, वो ड्रोन से हमने सब्जी तो मंगा ली, अब क्या मालूम उसी के अंदर बॉम्ब लगा के सेट कर दिया, उसी के अंदर कैमरा फिट कर दिया, तुम्हारे घर की पूरी लोकेशन को ढूंढ लिया और बाद में सब सेटिंग कर दी, तुम्हारा सारा घर खाली कर दिया। तो जिससे तुम सोचते हो जिससे सुख है तो उससे दुख भी हो सकता है। तो वही बाबा ने कहा है, जो एरोप्लेन बने हैं कि 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं इसी एरोप्लेन से बम भी गिराए जाएंगे, तो विनाश भी होना है इससे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसीलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि हैं तो वो जानते हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं है, यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वो समझते हैं कि बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि यह तो तिलिस्म जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, आजकल आर्टिफिशियल चीज़ है ना, फर्स्ट क्लास कर देते हैं, सोना कम चमकेगा वो ज़्यादा चमकेगे तो बना देते हैं। वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप दे करके कैसा बना दिया, चमकदार बनाने के लिए सब तरफ प्लान बनाते रहते हैं, है ना। लिफ्ट लगाओ, 50-50 मंजिल पर पहुंच जाओ, है ना। नई नई तरीके की देखिए मकान में डिजाइन आ रही है, आप सीढ़ी पर चढ़ते जाइए, बल्ब जलते जाएंगे, एक कदम जहाँ डालेंगे दूसरा कलर, दूसरा कदम उठाएंगे तीसरा कलर, सीढ़ियाँ कलर बदलती हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब पुरानी दुनिया को क्या बना दिया है, माया का भवका लगा दिया है। उनको ये पता ही नहीं कि ये तो विनाश होना है, यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर के स्थापन करेंगे, पहले ब्रह्मा को रचेंगे, है ना, फिर मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। ब्रह्मा को रचेंगे, मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। तो आज हमारे वेदों में यही तो लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना का मतलब ये नहीं कि ये धरती बनाई उन्होंने,
ये धरती तो अनादि काल से चली आ रही है। तो धरती एक ब्रह्मांड का एक ग्रह है। ये तो जैसे सूर्य है, मंगल ग्रह, धरती है, ये है, ये सब इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ये तो अनादि काल से चले आ रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो किसे रचा, ये समझना है। तो वो वेद शास्त्र आचार्य जो होते हैं, जो कंठस्थ कर लेते हैं, तो वो यही कहेंगे कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची। लेकिन क्या सृष्टि रची कि इस सृष्टि पर रहने वाले हम मनुष्य आत्माओं के अंदर गुणों से परिवर्तन किया। और ब्रह्मा, और ये भी लिखा है वेदों में कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। तो आज वही चीज़ तो क्रिएट हुई है कि आज स्वयं ब्रह्मा बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया है, अलौकिक नाम दिया है, और ज्ञान से युक्त कर, योग से, धारणाओं से युक्त करके तुम्हें क्या बनाया, दैवी गुणों वाला बनाया है। सो तो पता नहीं कब होगा, यह सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए, यह तो ऊंच भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं, ये मनुष्य नहीं जानते। वो समझते नहीं कि ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं कि हमारे में भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो कि ये सब बातें किसी की बुद्धि में बैठाने में कितनी मेहनत लगती है। ये ज्ञान बड़ा कोटों में कोई वाला है, बड़ा गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। कि अब आप किसी को समझाओगे ना कि उस परमात्मा की लीला क्या है। अभी बाबा ने कहा ना कि कृष्ण, ऐसा नहीं कि कृष्ण के अंदर परमात्मा प्रवेश करते थे, लेकिन वो परमात्मा सब करा रहे थे। तभी तो उस दिन सूर्य छिपा। उनको मालूम था कि जयद्रथ का वध होने का कारण क्या बनेगा। उस जयद्रथ का वध होने के लिए वो अर्जुन सौगंध खा लेगा कि सूर्य छिपने से पहले ही मैं तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं समाधि ले लूँगा। यही तो कहा था, अगर सूर्य छिपने तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं क्या ले लूँगा, समाधि ले लूँगा। तो उस जयद्रथ को बचाने के लिए सारे महारथी लग गए, क्योंकि वो अर्जुन किनके पास नहीं पहुंच पाए, जयद्रथ के सामना न कर आ पाए। और सूर्य छिपना था, समय काफ़ी हो चुका था, और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की जो लीला थी, से बाबा की जो लीला थी, वो माध्यम जो कृष्ण बने हुए थे, उन्हें मालूम था कि सूर्य इतने समय से पहले ही थोड़े से के लिए बादल आकर के ढक जाएगा। वो समय उनको मालूम है। ऐसे हाथ जो उन्होंने ऐसे उठाया, लेकिन उनके हाथ के उठने से सूर्य नहीं दबा। वो ऑलरेडी ड्रामा में कैसा था, फिक्स था। वो उनका भी हाथ उठाना ये भी परमात्मा की एक दिव्य इशारा था। और क्या हुआ, सूर्य छिपा और वो सामने आ गया और कहा कि तुम अपनी वादा को पूरा करो, तुम समाधि लो। अब सूर्य तो छिप गया, तुमने हमें अब मार नहीं पाया। तो फिर उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और सूर्य फिर आ गया सामने। तभी कह दिया कि ये सामने जयद्रथ है, सूर्य अभी छिपा नहीं है। तभी वो अपने संकल्प में क्या हो चुका, कामयाब हो चुका। तो तुम्हें भी अपने दृढ़ संकल्प लेकर के चलना है। सूर्य आया है धरती पर और वो चला गया।
अब तुम उसके ज्ञान सितारे बच्चे हो। अब तुम्हें क्या करना है? वो आत्माएं जिनके अंदर अत्याचार, पापाचार, दुराचार, माना जयद्रथ जैसी आत्माएं हैं, अब तुम्हें खुद सितारे बन करके उन आत्माओं को क्या करना है? उनके अंदर के मनोविकारों को खत्म करना है, मनोविकारों का सिर काटना है। अब भक्त को भगवान की मत चाहिए। यहाँ यह तो ड्रामा में नूद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान है, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा? अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वो आते ही भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में हैं। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान को करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर कोटों में कोई। कल्प पहले वाले सकीलदे बच्चे ही आएंगे। जो पहले आए थे बच्चे, वही फिर आएंगे। कल्प कल्प तुम सकीलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों को भी चेष्टा होगी। इसीलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापिस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख काक विष्टा के समान है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो कि नर्क और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नर्क में तो कोई सुख नहीं। नर्क में कोई से भी लगाव रखना, अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। ये दुनिया कोई काम की नहीं। पहले पहले देहाभिमान आने से उनकी दिल लगती है, फिर देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य और ये है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। ये बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनमें बाकी थोड़ा सा काम लेना है। यह गई के गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। हम ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसीलिए देह सहित सब कुछ भूल जाओ। ये शरीर पुरानी जूती है, इसको अब छोड़ना है। योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो घड़ी घड़ी अहंकार में आता है। क्रोध करने से भी उम्र घटती है। क्रोध करने से आंखों पर प्रॉब्लम आती है। तो बाबा कहते हैं कि उनको देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे, जैसे बर्तन मैले हो जाते। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के लिए। हम भगवान को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना ही है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है।
तो ये शरीर भी ऐसे है, अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज़ से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप की याद में करने से ही हमको फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, जहाँ शरीर विष से नहीं बनता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकार से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते हैं? वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेड हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं, बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी शरीर बीमार हो न सकें। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो नहीं की जाती, काया एकदम कंचन हो जाती है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ और पारसनाथनी कहते हैं। उन्होंने शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्होंने कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, विष से शरीर पैदा होते हैं। वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे, काम महाशत्रु वहाँ होता नहीं। बाप कहते हैं यह काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर ये 5 भूत हैं, और 5 भूतों पर विजय तब पाते हैं जब सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग लगाते हैं। जितना योग बल से तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते जाएंगे, जैसा जैसा योग लगाते जाएंगे तुम विश्व के मालिक बनते जाएंगे, और जितना लगाएंगे वैसे पद के अधिकारी बनते जाएंगे। तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिवान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वो आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नर्क के मालिक। मनुष्य कहते हैं कि फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नर्क में हैं, और स्वर्ग का वास्तव में तो कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं कि जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। हाँ, मेट्रो से निकलते हैं ना, एसी वाली मेट्रो से निकलेंगे और एसी में घुस जाएंगे तो सोचते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, भले ही आप एसी में पड़े हो, लेकिन शरीर में बाबा क्या कहते हैं, कितनी बीमारियां लगी पड़ी हैं। इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग का मतलब ही है शरीर भी किसी भी प्रकार का रोगी नहीं होना चाहिए, और वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध हो, माना प्रकृति भी शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध, और व्यवहार भी बिल्कुल शुद्ध। ऐसा जो समय होगा उसे सत्युग कहते हैं। स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है।
कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है। बाप ने समझाया है कि यह है बेकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी और पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नंगन होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वो है ही वॉइसलेस वर्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बेकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसीलिए उसको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सुनते ही धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। ठीक है, अभ्यास करो दिन में थोड़ी 3-3 मिनट का भी क्या करो, दिन में कई बार अभ्यास करो कि मैं इस घर में रह रही हूँ और अब मैं घर से बिल्कुल अलग हूँ। मैं घर को भूल चुकी हूँ, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये क्या करो, अभ्यास करो। और इसी अभ्यास में ही भगवान के साथ जिनकी भी आस नहीं है उनकी भी आस जुड़ जाएगी। दूसरा, योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना, इससे लगाव नहीं रखना। वरदान है, शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले, शांति देवा भव। ठीक है ना, यानी शांति के अवतार बनो और विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले तुम शांति देवा हो, शांति को देने वाले। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई वो रात को चमकता है, जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है वो कि वो जुगनू जा रहा है। ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। मैं जब छोटा था, आज भी याद है, मैं जुगनू को बहुत पकड़ता था जब मैं छोटा था ना, और पकड़ करके मैं कई जुगनू पकड़ करके बंद करके फिर मैं दिन में देखता था उनको कि इनमें ऐसा क्या है जो ये रात को रोशनी फेंकते हैं। ये मैं दिन में देखता था एक एक को पकड़ करके कि इनमें ऐसा क्या है जो रात को चमकता है इनके अंदर। हाँ? तो बड़ा ये भगवान की कौन सी विचित्र लीला है। देखो वो दूर से ही रोशनी सी चमकता है? बुद्धि द्वारा, बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। आज का स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। फिर से सुने,
जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है, खुद पर ही अटेंशन है, हम अपने ऊपर ही ध्यान देने के लिए तैयार रहते हैं, वे अंतर्मुखी बनकर बाह्यमुखता में आते हैं। अच्छा, ओम शांति।